डिजिटल क्रॉप सर्वे में आप सभी साथियों का स्वागत है। सबसे पहले आवश्यक सूचना, आप सभी को सूचित किया जाता है कि डिजिटल क्रॉप सर्वे का नया ऐप वर्जन 2.14 गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। आप सभी पुराने ऐप को अनइंस्टॉल करें तथा नए ऐप को लिंक के माध्यम से इंस्टॉल कर लें। जैसे कि यहाँ पर लिंक दिया गया है, आप प्ले स्टोर पर जा कर के वहाँ पर आप डालेंगे DCS UP या फिर डिजिटल क्रॉप सर्वे UP और वहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे कि हमने यहाँ प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लिया है। अब हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद फिर यहाँ पर आपका लोकेशन एक्सेस करेगा, तो पहला ऑप्शन हमें टिक कर देना है। उसके बाद अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। लैंग्वेज में इंग्लिश और हिंदी दो होंगे जो कि हमें यूज करना है, और यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं इंग्लिश। इसके बाद फिर बिकम ए सर्वेयर है और साइन इन योर अकाउंट, तो यहाँ पे हमें साइन इन योर अकाउंट पे करना है क्योंकि हम सर्वे करने वाले सर्वेयर हैं। तो यहाँ पे हमें पहले ऑप्शन में साइन इन एज सर्वेयर पर क्लिक करना है क्योंकि हमें फसलों का सर्वे करना है। फिर इसके बाद आ जाता है लॉगिन इन योर अकाउंट। यहाँ पे हमें वही पुराना अपना मोबाइल नंबर डालना है और पासवर्ड डालना है। जो नए सर्वेयर हैं वो अपना जो भी मोबाइल नंबर दिए हैं रजिस्ट्रेशन के लिए वो मोबाइल नंबर डालेंगे और उसके बाद यहाँ पर अपना पासवर्ड डालेंगे। यहाँ पे हमने अपना मोबाइल नंबर सबमिट कर दिया है और इसके बाद यहाँ पर हम पासवर्ड अपना डालेंगे। जो भी हमने पासवर्ड बनाया था या हमें विभाग से जो भी पासवर्ड मिलेगा उसके बाद उसे हम पासवर्ड को अपडेट भी कर सकते हैं। अपडेट करके नया पासवर्ड भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अपना पासवर्ड डाल दिया और गेट OTP पर क्लिक किया है। तो यहाँ पर OTP हमारे उसी नंबर पर आएगा, तो हम अपना OTP चेक कर लेते हैं कि OTP 6 अंकों का क्या आया हुआ है। तो यहाँ पे 496085 हमें OTP दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से हम OTP को उठा करके यहाँ पे सबमिट करेंगे। यहाँ जहाँ पे इंटर OTP लिखा है यहाँ पर हम वही अंक लिख देते हैं 496085, और उसके बाद यहाँ पर नीचे हम एक बार देख लेते हैं कि हमारा ऐप वर्जन जो है वो क्या है। तो यहाँ पे हमारा ऐप वर्जन 2.14 ही है, जो हमने आपको अभी पहले बताया है। पुराना ऐप वर्जन पर काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम लॉगिन पर क्लिक कर देंगे तो फिर लॉगिन हो जाएगा हमारा अकाउंट। फिर यहाँ पर प्रिपेयरिंग योर डाटा, जो डाटा हमें अलॉट किया गया है वो यहाँ पर अपलोड हो रहा है हमारे लॉगिन ID पर। तो यहाँ पर अपलोड होने के बाद कुछ ऐसा ऑप्शन खुल के आएगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है कन्फर्म बैंक अकाउंट का, यानी कि जो भी हमारा बैंक अकाउंट है आप वो यहाँ पर नंबर उसका चेक कर सकते हैं। योर बैंक अकाउंट नंबर इज 3719, जो भी आपका हो बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर आप चेक कर लीजिए। और चेक करके नीचे दो ऑप्शन है, नो इट्स करेक्ट, यानी कि अगर करेक्ट हो तो ये बटन पर क्लिक करना है, और नीड अपडेट पर तब करना है जब हमारा अकाउंट नंबर गलत हो। तो यहाँ पर हमारा अकाउंट सही है तो नो वाले पे हम क्लिक करेंगे। फिर हमारे पास दो ऑप्शन आता है, यूज एमपिन और यूज फिंगरप्रिंट या फेस। तो यहाँ पे हम चाहे तो एमपिन बना सकते हैं या फिर फिंगरप्रिंट से भी काम कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर फिंगरप्रिंट पर क्लिक कर दिया तो उसने हमारा फिंगर लिया और यहाँ पे ओपन हो गया। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है जिसे आप पढ़ लेंगे लोकेशन और डाटा के बारे में। तो यहाँ पर आप पढ़ करके एग्री हो जाएं और यहाँ पर जो चेक बॉक्स नीचे है उस पर क्लिक करके आगे जो प्रोसीड लिखा हुआ है वहाँ पर हम क्लिक कर देंगे तो ये आगे प्रोसीड हो जाएगा। फिर हमारे सामने नया विंडो खुल के आता है जिसमें हमारा पूरा टास्क अलॉटेड है। यहाँ पे सारा टास्क दिखाई दे रहा है, इसी टास्क पे हमें काम करना है। माई टास्क में दिखा रहा है कि हमें कितना डाटा अलॉट किया गया है जिसका हमें सर्वे करना है। सर्वे करने में काफ़ी सावधानियाँ भी आपको रखनी हैं। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिनका सर्वे हमें नहीं करना है, उस बात का ध्यान रखना होगा। पहला ऑप्शन है अपलोड पेंडिंग, जिसमें हम ऑफलाइन डाटा अपलोड करेंगे, वो यहाँ पर जा कर के रखा रहेगा, उसको फिर बाद में हमें अपलोड करना पड़ेगा। दूसरा है सर्वे पेंडिंग, जिसमें हमारा पूरा डाटा है। तीसरा है अपलोडेड, जिसमें हमने डाटा सेव कर दिया है, इंटरनेट की उपस्थिति में अपलोड कर दिया है। तीसरा है रीअसाइंड, जिसमें हमें डाटा दोबारा सर्वे करने के लिए दिया जाएगा, वो यहाँ पर दिखाई देगा। जिसको सुपरवाइज़र रिजेक्ट करेंगे वो डाटा यहाँ पर दिखाई देगा। सुपरवाइज़र रीअसाइंड भी करते हैं। और लास्ट में अनेबल टू सर्वे, जो हम अनेबल टू सर्वे कर देंगे, जो हमारी पहुंच से बाहर है सर्वे करने के लिए, वो वहां पर चला जाएगा। अब यहां पर हम ध्यान देते हैं कि किस प्रकार की फसलें हैं जो हमें उसका सर्वे नहीं करना है। तो ऐसी समस्त प्रकार की फसलें जैसे उड़द, मूंग, ज्वार, चरी, केला, गन्ना, सब्जियां, बैगन, सेम, कद्दू, मिर्च, टमाटर इत्यादि। पुष्प में गुलाब, गेंदा, जिनिया, सूरजमुखी इत्यादि की खड़ी फसल के रूप में सर्वे किया जाएगा, यानी कि इतनी फसलों का हमें सर्वे करना है। किंतु खाली खेत, बाग, खलिहान, पड़ती भूमि इत्यादि जिस पर फसल ना हो उनका सर्वे नहीं किया जाएगा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। उसके अलावा गन्ना की फसल का भी सर्वे नहीं किया जाएगा, चक्रोट का भी सर्वे नहीं किया जाएगा। ऐसी
जगह जिसमें कि बुआई नहीं हुई है उनका सर्वे नहीं किया जाना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा जो भी डाटा है वो सब दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हम एक डाटा पर क्लिक करेंगे जहाँ पे हमें सर्वे स्टार्ट करना है। तो पहला ऑप्शन है टर्न ऑन लोकेशन का। यहाँ पर हम अपना लोकेशन ऑन कर लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर पहला डाटा दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि क्या हम उस गाटा के पास हैं। तो यहाँ पर हम उस गाटा के पास हमारा लोकेशन नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम पहले चेक करेंगे कि हम किस लोकेशन पर खड़े हुए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर सीज़न जो है जायद का सीज़न लिखा हुआ है और ईयर में 2025-26 का वर्ष भी लिखा हुआ है, यानी कि 2025-26 में ये सर्वे हो रहा है। नीचे देखेंगे तो आप नेक्स्ट बटन बना हुआ है। नेक्स्ट बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप सर्वे के लिए आगे बढ़ेंगे, स्टार्ट होगा आपका। और उसके अलावा एक रेड बटन भी है बीच में जिस पर लिखा है अनेबल टू सर्वे। यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो अनेबल टू सर्वे हो जाएगा, यानी कि वहाँ पर हम सर्वे नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में इस बटन का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि हमारी जीपीएस एक्यूरेसी क्या है। तो यहाँ पे 100 मीटर दिखाई दे रही है, इस वजह से नेक्स्ट बटन क्लिक करने पर कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जीपीएस एक्यूरेसी हमारी कम होनी चाहिए, 30 से कम होनी चाहिए। तो वहाँ पर हम 100 पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर 30 से कम करने की कोशिश करेंगे। चूँकि अभी हम 13 किलोमीटर दूर, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा डिस्टेंस 13,064 मीटर, यानी कि अभी हम 13 किलोमीटर दूर हैं। तो हम चलते हैं प्लॉट पर, फिर करते हैं सर्वे। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर यहाँ पर हम माई टास्क पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर डाटा हमारा ओपन हो जाता है। तो सर्वे पेंडिंग पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हमारा डाटा दिखाई दे रहा है। ऊपर एक सर्च बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पर सर्च बटन पर क्लिक करेंगे और भगवतीपुर खुटाना हम जो है विलेज सेलेक्ट कर लेंगे, दूसरा विलेज। यहाँ पर ओके करेंगे। यहाँ से इसी गांव में हम सर्वे कर रहे हैं, तो इस गांव के किसी भी एक गाटा पर हम क्लिक करेंगे और देखेंगे कि उस गाटा से मेरी डिस्टेंस क्या है। तो यहाँ पर 1 किलोमीटर लगभग मेरी डिस्टेंस बता रही है। यहाँ पर देखिए आप 1018 मीटर दिखाई दे रहा है। तो हम थोड़ा अपने पास वाले गाटा पर देखेंगे। तो यहाँ पे हम इस साइड में हैं। तो यहाँ पर 249 नंबर गाटा का एक बार हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम 249 नंबर गाटा ओके किया। अब देखिए 249 के सारे पास वाले गाटे दिखाई देने लगे। अब हम कहाँ पे खड़े हैं? अब यहाँ पे खड़े हैं। अब देखिए अपने पास में 382 नंबर गाटा, यहाँ पर हम 382। आप जहाँ खड़ेंगे उसके आसपास आपके सारे गाटे दिखाई देंगे। एक गाटा आप सर्च करेंगे, उसके आसपास के गाटे दिखाई देंगे। देखते हैं हमारे पास का गाटा आ गया है। यहाँ पर हमारे पास का 3 गाटा आ गया है, 4 गाटा। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 492 से, क्योंकि यहाँ पर बुआई हुई है। तो 492 से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 492 ओके करेंगे, सर्च बटन पर क्लिक, स्टार्ट सर्वे। यहाँ पर देखिए डिस्टेंस कितना दिखा रहा है, हमारा 21 मीटर का डिस्टेंस है। यहाँ पर हम नीचे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर सर्वे के लिए केवल 20 मीटर की दूरी ही निर्धारित की गई है। तो 20 मीटर की बाउंड्री से हम बाहर नहीं जा सकते हैं, तो हमें पास जाना होगा। तो हम थोड़ा पास चल के जाते हैं। और यहाँ पर देखिए जीपीएस एक्यूरेसी 3 मीटर भी दिखाई दे रही है। यही जब ज़्यादा दिखाई देती है तो नहीं होता है। देखिए हम 19 मीटर की दूरी पर आ गए हैं, 17 मीटर। अब हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। सभी किसानों के नाम यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। तो ये नॉन एग्रीकल्चर पर्पज़, यानी कि यहाँ पर घर बना हुआ है या उसी से हट के कोई अन्य उपयोग लिया गया है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो नो कर देंगे। दूसरा है खाली पड़ती ज़मीन, यहाँ पर भी नो कर देंगे, क्योंकि हमें वैसे भी पड़ती ज़मीन का सर्वे नहीं करना है। तीसरा है कि फसल ऑलरेडी कट चुकी है, तो यहाँ पर अगर कट चुकी है तो यस, नहीं तो नो कर देंगे। फिर आगे बढ़ जाएंगे। ये हुआ बहुवर्षीय फसल, पेरिनियल, बायनियल 2 वर्षीय फसल, सीजनल 1 वर्षीय फसल। तो बहुवर्षीय में नो कर देंगे, बायनियल में नो कर देंगे और सीजनल में यस रहेगा। यहाँ पर ऐड क्रॉप पर क्लिक करेंगे। तो पहला ऑप्शन है फसल पूछ रहा है, यानी कि कौन सी फसल बोई गई है। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है कि उर्द की फसल बोई गई है। तो यहाँ पर ढैंचा, अरबी, उर्दबीन हमें दिखाई पड़ गया है। यहाँ पे हम उर्दबीन पर क्लिक करेंगे और सेलेक्ट क्रॉप वैरायटी में जेनरिक करेंगे। इंटर सोविंग डेट, यानी कि कब बुआई हुई है, 8 अप्रैल के आसपास। एरिया कितना है, टोटल एरिया में बुआई हुई है तो 0.449 करेंगे। इरिगेशन टाइप सिंचित है।
और किससे सिंचित है, तो यहाँ पर ट्यूबवेल है इसका, पर्सनल बोरिंग यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर टेक फ़ोटो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो एक्सेस मांगेगा कैमरा की, फिर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं, फ़ोटो कैप्चर करते हैं, कन्फर्म दिस फ़ोटो करेंगे। यहाँ पर फ़ोटो कैप्चर हो चुका है और नीचे ऐड क्रॉप कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी फसल जो है वो जुड़ चुकी है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे तो जो फसल हमने जोड़ा है वो दिखाई दे रहा है। यहाँ से उसका फ़ोटो भी आप देख सकते हैं। ओके करिए, यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करिए और सेव कर दीजिए। तो ये हमने पहला डाटा कंप्लीट कर लिया, ये अपलोडेड में चला गया है। अगर यही नेट ऑफ़ करके अगर करेंगे तो अपलोड पेंडिंग में चला जाएगा। तो यहाँ पर जैसे हम नेट ऑफ़ कर, तो यहाँ पर बैक में जाएंगे और यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ ऑनलाइन सर्वे को ऑफ़ कर देंगे। अब यहाँ से माई टास्क पर जाएंगे। 492 का हमने कर लिया था। अब यहाँ से हम 493, यहाँ पर हम सामने देख रहे हैं कि यहाँ भी उर्द ही बोई गई है। फिर हम यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। श्रीमती अवतारी, यहाँ पर नो कर देंगे, यहाँ पर नो कर देंगे, यहाँ पर नो करेंगे, हर जगह नो करेंगे। सीजनल में सिर्फ जा कर के यहाँ पर उर्द बीन करेंगे। जेनेरिक सोइंग डेट में 8 तारीख डाल देंगे। एरिया 0.45 सिंचित करेंगे नहर से और यहाँ पर क्लिक करेंगे, फ़ोटो सेव कर देंगे, नेक्स्ट करेंगे, चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और डाटा यहाँ पर 494 में हम देखते हैं यहाँ पर 2 फसलें बोई गई हैं, यानी कि एक फसलों पर हमें 10 रुपये मिलता है तो 2 फसलों पर हमें 15 रुपये मिलेगा। तो यहाँ पर हम प्रयास करेंगे कि दोनों फसलें यहाँ पर हम दर्शाएँ। तो यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर जो भी किसान का नाम है वो आ गया है, फिर नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर नो, दूसरे में भी नो, तीसरे में भी नो, चौथे पाँचवें में नो और सीजनल में यस करेंगे, ऐड क्रॉप करेंगे। यहाँ पर पहला तो बीन कर देंगे। जेनेरिक सोइंग डेट 8 तारीख 0.231 में दिखा देंगे। उर्द बीन सिंचित नहर या फिर पर्सनल बोरिंग। यहाँ पर फ़ोटो कैप्चर करेंगे। यहाँ पर फ़ोटो कैप्चर हुआ है, नीचे से ऐड कर देंगे। फिर ऐड क्रॉप सीजनल पर फिर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सेलेक्ट क्रॉप नेम, यहाँ पर हम ढूंढेंगे कि इसमें चारा फसल कहाँ पे है। तो यहाँ पे चुकंदर, जई, जरबेरा, जौ, ये है ज्वार अनाज या ज्वार चारा। यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे जेनेरिक वैरायटी, एरिया 0.2, इरीगेशन सिंचित किससे है, नहर से या ट्यूबवेल से। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे इसकी फ़ोटो, यहाँ पर कैप्चर करके 2 फसल हमारी हो गई है। यहाँ पर सेव करेंगे, दोनों फसल हमारी ऐड हो गई है। चेक बॉक्स पर क्लिक करके सेव कर देंगे। ये हमने ऑफलाइन किया इसलिए ये इसमें अपलोड पेंडिंग में चला गया है। अब इसको अपलोड अगर करना है तो बैक करेंगे, यहाँ से ऑनलाइन हो जाएंगे, फिर माई टास्क पर जाएंगे। 2 अपलोड पेंडिंग है, दोनों को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से अपलोड कर देंगे। इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।